हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से जानेंगे। और जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से किन किन साहित्यकारों को मिला है हिंदी के क्षेत्र में, और किन किन रचनाओं पर मिला है, और किस किस वर्ष मिला है, सभी जानकारियाँ हमें इस वीडियो में मिलेगी, अभी शुरुआत से लेके 2019 तक की। ठीक है, तो बने रहिए पूरे लास्ट तक हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, जानने से पहले साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है ये साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान जो होता है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी जो संस्था है वह क्या करती है, भारत के अपने द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इन 22 भाषाओं में जो है जितनी भी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ होती हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं होती हैं, उनको यह साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा जाता है, या कहें कि साहित्यिक सर्वश्रेष्ठ कृति जो होती है उसे ही साहित्यिक कृति का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। 22 भाषाओं के अलावा जो है अब इसमें 2 भाषाएं और जोड़ा गया है, एक तो है राजस्थानी और दूसरा है अंग्रेजी। तो यानी कि पहले तो 22 भाषाओं में मिलती थी, और अब जो मिलती है यह साहित्य अकादमी पुरस्कार अब जो है 24 भाषाओं को मिलती है, यानी 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, सन 12 मार्च 1954 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में है ये। और प्रदानकर्ता का मतलब यह होता है कि जिसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और इसका मुख्यालय अभी मैंने बताया कि रविंद्र भवन है। रविंद्र भवन कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं कि यह पुरस्कार पहली बार जो है ना 1955 ईस्वी में दिया गया था। और इस पुरस्कार की स्थापना के समय इस सम्मान राशि जो इसमें दी जाती थी, पहले था 5,000 रुपया। 5,000 से क्या हुआ, 1983 में बढ़ाकर 10,000 किया गया। फिर 10,000 से बढ़ा के सन 1988 ईस्वी में 25,000 किया गया। फिर सन 2001 में 40,000 किया गया। फिर इसके बाद 2003 में 50,000 किया गया, और बाद में बढ़ाकर 1 लाख किया गया, जो कि अभी तक है। और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, एक साहित्यिक अकादमी का, यानी कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, और 1 लाख रुपया पैसा भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये था साहित्य अकादमी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम लोग जानते हैं क्रमबद्ध के रूप में कि सबसे पहले 1955 में दिया गया था यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया था, तो सबसे पहले जो दिया गया था वह दिया गया था हिमतरंगिणी काव्य को, जिसके साहित्यकार यानी कि जो लेखक हैं हिमतरंगिणी के, वह है माखनलाल चतुर्वेदी। और 1955 ईस्वी में यह दिया गया था। दूसरा है पद्मावत संजीवनी व्याख्या है, और इसके रचनाकार हैं यानी कि साहित्यकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और 1956 ईस्वी में यह दिया गया था। मैंने बताया भी था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है, हर एक सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए 24 भाषाओं में, है ना। 24 भाषाओं की जितनी भी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ होती हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं होती हैं, उनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव की रचना है ये। और इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है मध्य एशिया का इतिहास, जो कि इसके रचनाकार यानी कि साहित्यकार जो है राहुल संस्कृत्यायन। और 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मध्य एशिया का इतिहास पे। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके रचिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। और 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है काला और बूढ़ा चांद, यह काव्य है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और 1960 ईस्वी में इस पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को। ठीक है, नेक्स्ट है भूले बिसरे चित्र उपन्यास है भगवती चरण वर्मा की।
और भूले बिसरे चित्र पे जो है 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है कलम का सिपाही, और इसके रचनाकार हैं अमृत राय, या साहित्यकार बोले अमृत राय। कलम का जो सिपाही है इस पे भी मिला था 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल मन में खटक रहा होगा कि हर साल जब मिलता है तो 1962 में क्या किसी को नहीं मिला था? सही बात है, 1962 में किसी को नहीं मिला था, क्योंकि उस समय भारत और चाइना में युद्ध चल रहा था, युद्ध के कारण जो है नहीं मिला था ये। ठीक है। नेक्स्ट है आंगन के पार द्वार, अगे जी की रचना है, इस पे उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में। फिर है रस सिद्धांत समीक्षा है, डॉक्टर नागेंद्र की, इस पे इनको मिला था 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र की रचना है, वो उपन्यास है ये। मुक्तिबोध पे भी जैनेन्द्र जी को मिला था 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है अमृत और 20, अमृतलाल नागर की रचना है, और अमृत और 20 पे इनको मिला था 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है 13 नंबर में दो चट्टाने काव्य है, और इस पे हरिवंश राय बच्चन को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में। दो चट्टाने पे हरिवंश राय बच्चन को 1968 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है राग दरबारी उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल की रचना है ये, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे 1969 ईस्वी में। ठीक है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की रचना है, निराला की साहित्य साधना, इस पे रामविलास शर्मा को मिला था 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, इस पे भी इनको मिला था 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है बुनी हुई रस्सी काव्य है, भवानी प्रसाद मिश्र की, इस पे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सीरियल वाइज है, ठीक है, जो कि याद करना भी आसान होगा। अगर वीडियो को सुन लेंगे 3-4 बार तो बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर है आलोक पर्व निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 ईस्वी में। फिर है मिट्टी की बारात काव्य है, शिव मंगल सिंह सुमन की, इनको मिला था 1974 ईस्वी में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है तमस उपन्यास भीष्म साहनी की, इनको मिला था तमस पे 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है यशपाल की, यशपाल जी को इस उपन्यास पे मिला था 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य है, चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर का है, इनको मिला था 1977 ईस्वी में इस काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है उतना बस सूरज हूँ काव्य है, ठीक है, तो भरत भूषण अग्रवाल जी को मिला था उतना बस सूरज हूँ 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, जिसका हिंदी सब्जेक्ट होता है। फिर है कल सुनना मुझे काव्य है, धूमिल जी की, धूमिल जी को मिला था 1969 ईस्वी में कल सुनना मुझे, इस काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है जिंदगी नामा जिंदा रुख, कृष्णा सोबती की रचना है, उपन्यास है, इनको मिला था इस पे 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है ताप के ताए हुए दिन काव्य है, त्रिलोचन की, त्रिलोचन जी को मिला था ताप के ताए हुए दिन पे 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई की रचना है, इनको मिला था 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है खूटियों पे टंगे लोग, खूटियों पे टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है यह रचना, और इनको मिला था 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी इस रचना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की रचना है, और इनको जो है इस काव्य पे लोग भूल गए हैं इस काव्य पे 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी काव्य हैं, ठीक है, निर्मल वर्मा की,
इनको मिला था इस काव्य पे 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है अपूर्व है, एक काव्य है केदारनाथ अग्रवाल की, इनको मिला था 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। मगध काव्य पे श्रीकांत वर्मा को मिला था 1937 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर अरण्य काव्य है नरेश मेहता की, 1988 ईस्वी में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है अकाल में सारस, उनके इस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है नीला चांद उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह की नीला चांद, इनको मिला था 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है गिरजा कुमार माथुर का, 1991 ईस्वी में इनको मिला था इस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है ढाई घर एक उपन्यास है गिरिराज किशोर का, इनको मिला था 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है अर्धनारीश्वर उपन्यास है यह विष्णु प्रभाकर की, इनको मिला था इस रचना पे 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि कहीं नहीं वही काव्य है ये, कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी की काव्य है, इनको मिला था इस काव्य के लिए 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है कोई दूसरा नहीं काव्य है कुंवर नारायण की, इनको मिला था 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है मुझे चांद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा की, इस पे इनको मिला था 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है अनुभव के आकाश में चांद या काव्य है, अनुभव के आकाश में चांद या काव्य है लीलाधर जुगड़ी की, इनको मिला था 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है नए इलाके में काव्य है अरुण कमल की, इनको मिला था 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल की, इनको मिला था 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी इस रचना पे। फिर है हम जो देखते हैं कविता है मंगलेश डबराल की, इनको मिला था हम जो देखते हैं पे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूरा का पूरा मैं इसमें इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं डाल दी हूँ ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो, दूसरा वीडियो देखना ना पड़े, सारा का सारा इसी में आपको मिल जाए। फिर एक कली कथा बाया बाई पास उपन्यास है ये अलका सरावगी का, और इनको जो मिला था 2001 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है दो पंक्तियों के बीच कविता है राजेश जोशी की, और इनको जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला था। फिर है कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास है कमलेश्वर की, 2003 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे। फिर है दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है वीरेन डंगवाल की, 2004 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है कयाप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी की, 2005 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे। फिर है संशय आत्मा, एक काव्य है संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति की, इन पे इनको मिला था 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत की, इनको मिला था इस रचना पे 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है कोहरे में कैद रंग उपन्यास है यह गोविंद मिश्र की, इनको मिला था इस रचना के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की ये रचना, 2009 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मोहनदास जो है महाकाव्यात्मक कहानी है उदय प्रकाश की, इनको मिला था इस रचना के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। फिर है रेहन पे रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह की, 2011 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे। फिर है पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह है चंद्रकांत देवताले की, 2012 में इनको मिला था इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार।
फिर है मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग की, इनको मिला था 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिलजुल मन पे। फिर है विनायक उपन्यास है यह रमेश चंद्र शाह की, 2014 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है आग की हंसी कविता संग्रह है रामदरस मिश्र की, 2015 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए, आग की हंसी। फिर है परिजात उपन्यास जो है नसीरा शर्मा का है ना, और इनको जो मिला था 2016 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2016 में जो मिला था परिजात उपन्यास पे नसीरा शर्मा को। ठीक है, ये बिल्कुल इधर का ही हाल फिलहाल का ही है। फिर है विश्व मिथक सत्य सागर जो है साहित्यिक समालोचना है रमेश कुंतल मैग की रचना है, और 2017 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में। फिर है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास का ही नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, चित्रा मुद्रल की यह उपन्यास है, इनको मिला था 2018 में इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और लास्ट है छिलते हुए अपनों को कविता है यह, छिलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य की रचना है यह, और 2019 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी इस रचना के लिए। और फरवरी 2020 में ही यह जो रचना है छिलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य की, फरवरी 2020 में ही साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनको दिया गया है फरवरी 2020 में। ठीक है, और 2020 के बारे में भी घोषणा नहीं की गई है तो इसलिए अभी पता नहीं। और एक बार और मैं वीडियो में बताई थी आपको, तो 10-20 में शायद बताई थी कि 12 बताई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कितने लोगों को मिला है। फिर मैं इस वीडियो में क्या की हूँ, शुरू से लेके अंत तक डाल दी हूँ। वो मैं इसलिए ऐसा की ताकि कोई भी वीडियो जो है ना इसके साहित्य अकादमी से रिलेटेड अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, और एक वीडियो में सारा मैं डाल दी हूँ इसलिए कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, और एक ही आप जैसे ही आप देखेंगे साहित्य अकादमी टॉपिक का वीडियो तो उसको आप खोलेंगी तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा, या फिर खोलेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा वीडियो एक ही वीडियो में, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए मैंने शुरू से अंत तक फिर इसमें डाल दिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक भी कीजिएगा, और नए बने तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।